क्रॉस यानी ना कोई भी चीज एक का दूसरे पे असर करना। लाइक मार्केट में टी एंड कॉफी, ये है मेरा टी और दूसरा है मेरा कॉफी, ठीक है। कॉफी एंड टी में कंपटीशन चल रहा है, तो अगर इसकी प्राइस कम होती है तो लोग इसको ज्यादा परचेस करेंगे, कॉफी अवॉइड करेंगे। बट अगर इसकी प्राइस कम होती है तो लोग इसको परचेस करेंगे, टी पाउडर अवॉइड करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बाय द वे आज बहुत दिन बाद हमने अपना वापस से स्टार्ट किया है। क्या 3A कवर किया था लास्ट टाइम, अभी 3B चलेगा, वेयर वी विल स्टडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप देख सकते हैं, मैंने थंबनेल में भी बताया है आपको कि आपने इकोनॉमिक्स में 95 स्कोर करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, इजीली एकदम कर सकते हो और बहुत ही शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। दैट आई लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। अभी करना क्या है कि ये चैप्टर में क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, डिमांड का मतलब तो मैंने आपको इजीली समझा दिया है। तो पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं ना आपको कि कर क्या रहे। पता ही नहीं है, रामायण खत्म हो गई, फिर बाद में आप पूछोगे सीता कहाँ है या सीता कौन थी, लाइक दैट वो वाला सीन हो जाएगा। सो यहाँ पर बेटरली आप समझ लो कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होता है दैट इज समथिंग, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आपका लाइफ होने दो, आपके थिंग्स होने दो। आपका इलास्टिक, इलास्टिक पता है ना, रबर जैसा होता है कि वो अप्स एंड डाउन्स खींच सकते, बढ़ा सकते, कम कर सकते। दैट इज ओनली, ये सब क्या हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ डिमांड का इलास्टिसिटी हो रहा है, मतलब समटाइम्स इट विल बी राइज, समटाइम्स इट विल बी फॉल। यानी कभी कभी डिमांड बढ़ेगा, कभी कभी डिमांड घटेगा। तो ये दोनों वेरिएशंस चलती रहेंगी इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज अ डिमांड इज मेजर्स, क्या मेजर करता है ये? हाउ मच द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस, यानी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के उसका प्राइस कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी पार्ले, हाँ मेरा वन एंड ओनली फेवरेट पार्ले। पार्ले का एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको तो यहाँ पर क्या है, बिस्किट की प्राइस अगर 5 रुपीज है, लेट्स टेक 5 रुपीज है अभी, बाद में इसका चेंज होके प्राइस हो जाता है 10 रुपीज। एक्चुअली ये प्राइस चेंजिंग आपने देखा होगा कि प्राइस चेंज होने के बाद प्राइस ही बदलता है, पर उसकी क्वांटिटी कभी भी सेम होती है क्या? यानी प्राइस अगर 5 वाली बिस्किट आपको 10 रुपीज में पे कर रहे हैं, तो व्हाट दे डू, यहां पर अगर 6 बिस्किट्स आती थी ना, तो यहां पर वो 6 बिस्किट ही स्मॉल साइज में करके देंगे। थोड़ा सा क्वांटिटी में फर्क दिखता है आपको, क्वांटिटी यानी कम कर देंगे। वो चीजें पहले से अभी हो रही हैं। पहले 5 रुपए में ऐसे बड़े से पैकेट आते थे, अब बड़े से पैकेट नहीं आते। तो दैट इज ओनली कि ये क्या है, चेंज इन द डिमांड एंड क्वांटिटी। दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो चेंज, प्रोडक्ट का चेंज इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो टाइप्स दिए हैं। अब टाइप्स में क्या है, 3 टाइप्स है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 3 टाइप्स है। वो 3 टाइप में पहला है आपका इनकम इलास्टिसिटी, सेकेंड है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी, थर्ड है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम, क्रॉस एंड प्राइस, ये तीनों का न्यूमोनिक अगर मैं आपको बताऊं, न्यूमोनिक क्या हो जाएगा? MN क्यों लिखा है? न्यूमोनिक की स्पेलिंग MN से स्टार्ट होती है। सो इसका आप कैसे याद कर सकते हो? PIC, राइट? मैं लिख के देती हूं यहां पर ही आपको। यू कैन राइट पिक, पिक यानी चेक से फोटो खींच लो बढ़िया सा सुंदर से, और आपका बन जाएगा पिक विल बी न्यूमोनिक फॉर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बनेगा आपका? PIC। दिस इज आपका शॉर्ट कोड। क्या है ये आपका? शॉर्ट कोड या शॉर्ट की, आप जो भी बोलना चाहोगे। याद करने के लिए आपने याद करना है पिक। वैसे आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो, हमारे अपने जो चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो है ना, उसमें मैंने आपको 1 बाय 1 करके हर एक का कीवर्ड्स दिया है, तो वो बहुत काम आएगा। मैं बोल रही हूँ आपको एग्जाम टाइम याद करने को, नहीं देखा है तो जरूर से चेकआउट कर लेना, वो आगे भी बनेगा, तो एक एक करके सब देख लेना। ठीक है, यहां पर आपने याद करना है पिक। P से है आपका प्राइस इलास्टिसिटी, I से आपका इनकम,
सेकेंडली, एंड थर्ड इज सी से आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। अब देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी में होता क्या है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पहला अपना इनकम है ना, तो इनकम देख लेते हैं क्या होता है। इनकम क्या है, पहले यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, व्हाट दे आर स्पीकिंग एक्चुअली विल सी। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, इट इज अ डिग्री विच रिस्पॉन्स, किसको रिस्पॉन्स करती है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन इनकम। बाबा आपके पैसे हैं, अगर 10,000 रुपए आप पहले कमा रहे थे और अब आप कमा रहे हो 50,000 या आप कमा रहे हो 1 लाख, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपका डिमांड चेंज नहीं होगा। ये पॉसिबल है क्या, कतई नहीं पॉसिबल है, बिकॉज डिमांड तो एनी हाउ चेंज होगा ना। आप पहले 200-300 के कपड़े खरीद के पहनते थे, अब आप 2-3 हजार के भी लेंगे, जस्ट बिकॉज आपकी क्या इंक्रीज हो गई है, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है। तो इनकम इंक्रीज होना आपके डिमांड पे अफेक्ट करता है। तो इनकम इलास्टिसिटी में आपको क्या याद रखना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन इनकम ओनली, यानी आपके इनकम से असर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, अपना अदर फैक्टर्स क्या है, इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ये सारी चीजें सेम रहने वाली है, सब कुछ सेम रहने वाला है, बट अकॉर्डिंग टू इनकम, जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे ही आपके खर्चे चेंज हो जाएंगे, वैसे ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें इनकम इलास्टिसिटी में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे करा है, देखो ये फॉर्मूला दिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट परसेंटेज, जैसे एग्जाम्पल अच्छे से समझो, जैसे आपने 10 रुपए में कोई चीज हमको 5 किलो मिल रही थी, 10 रुपए में कोई भी चीज मुझे 5 kg मिल रही थी, अब उसकी प्राइस हो गई है 5, ये रुपीज है, यानी ये प्राइस है, और ये है आपका क्वांटिटी। अब यहां पर क्या हो रहा है, 10 से प्राइस क्या हुआ, 5 पे आ गया, और ये 5 से जैसे ही इसकी प्राइस फॉल होती है ना, प्राइस कम होती है, वैसे ही मैंने 10 रुपए 5 किलो खरीदने के बजाय आई विल परचेज 10 kg, गेटिंग, 10 kg अभी मैं खरीद रही हूं, यानी यहां पर परसेंटेज कौन सी चेंज हो रही है, 10 रुपए का था तो 5 में जब वो चेंज हुआ, यानी उसकी प्राइस जब 5 में हुई, तो मेरा फर्क कितने का आया, यहां पर देखो चेंज करके बताती हूँ कलर में आपको, सो यू विल गेट दैट कि एक्चुअली क्या चल रहा है। यहां पर कितने का चेंज आ गया है, 5 रुपीज का, यहां पर भी 5 रुपीज का चेंज आया है ना, 10 से 5 हो गया है। नेक्स्ट 5 kg में ले रही थी 10 में, और जैसे ही उसकी क्वांटिटी यानी प्राइस कम हो गई, मैंने क्या कर दिया, अपना क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, यानी अब इसमें कितना फर्क है, वापस 5। तो ये बोथ आर द इक्वल परसेंटेज, वो नहीं देखना है आपने। तो यहां पर देखो कोई भी सम नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है, आपने डायरेक्टली क्या लिखना है, दिस डेफिनेशन, यहां से यहां तक लिखो, एंड उसके बाद आपको ये दिखाना है EY, दैट चेंज वाला। ठीक है, फॉर्मूला शो करना है आपको, विच इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, अकॉर्डिंग टू योर इनकम डिमांड भी चेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस में क्या होता है बच्चा, क्रॉस में क्या होगा, अभी क्रॉस यानी ना कोई भी चीज एक का दूसरे पे असर करना, लाइक मार्केट में टी एंड कॉफी, ये है मेरा टी और दूसरा है मेरा कॉफी। ठीक है, कॉफी एंड टी में कंपटीशन चल रहा है, तो अगर इसकी प्राइस कम होती है तो लोग इसको ज्यादा परचेस करेंगे, कॉफी अवॉइड करेंगे, बट अगर इसकी प्राइस कम होती है तो लोग इसको परचेस करेंगे, टी पाउडर अवॉइड करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स के ऊपर असर कर रहा है, यानी कोई भी दो चीज जो महंगी है वो हम लोग जल्दी नहीं लेते। हाँ ठीक है, आपका अगर आपके पास अच्छी इनकम है यू कैन परचेस, बट एक एवरेज पर्सन अपने इनकम के हिसाब से ही बाय करेगा, जो हमने इनकम वाले में किया। ठीक है, तो यहां पर क्या फर्क पड़ रहा है, इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के प्राइस पे असर पड़ना इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, नॉट डैब। क्या बोला जाता है इसको, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी एक प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट दोनों का वेरिएशन, दोनों का चेंजेस इज कॉल्ड एज
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्लियर है? डायग्राम में भी यही दिया है, परसेंटेज चेंज। यहाँ पर फॉर्मूला देख लो फट से, खाली लिखना है आपने, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। परसेंटेज चेंज ये सब में आने वाला है, तो ये आपने रट्टा मार के रखना। खाली चेंज क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए दैट इज समझ लो आपका टी है, एंड दूसरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी दैट इज आपका कॉफी। तो ऐसे क्या हो गया, दो चीजों के प्राइस में वेरिएशन आ गया और एक दूसरे का अफेक्टिंग। लाइक आप कैसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई भी दो ब्रांड्स ले लो। आप अभी मामा अर्थ का प्रोडक्ट्स बहुत चल रहा है मार्केट में, मामा अर्थ का है, एंड देन एक वाव करके समथिंग आता है। तो अगर वो दोनों कंपटीशन में है ना, तो कोई ना कोई पर्सन इसको बाय करेगा, कोई ना कोई इसको बाय करेगा, बट किसी न किसी का थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ना दोस्तों, क्योंकि लोग उसको ही पसंद करेंगे जिसकी थोड़ी प्राइस कम है। तो ये कोई भी प्राइस डिमांड असर करती है, तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्राइस इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? पी से आप समझो पहले प्राइस क्या होता है। प्राइस तो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, यही हमारे डिमांड वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक्स में भी बताई है। कभी प्रिंट हुई थी 1890 में, कभी प्रिंट हुई थी 1819, आपको याद रखना है। यहां पर इन्होंने क्या बताया है कि प्राइस जो होता है ना, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रपोर्शनेट चेंज पे काम करता है। प्रपोर्शनेट यानी फिक्स, नॉट फिक्स बोल सकते, यानी जैसे डिमांड की प्राइस बढ़ रही है वैसे ही एक प्रपोर्शन में आपका डिमांड की प्राइस नहीं होती, सॉरी, जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे ही प्राइस का कुछ भी चेंज होगा। तो वो जो चेंज हो रहा है ना, दैट चेंज इज प्रपोर्शनेट चेंज इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रपोर्शन चेंज इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू गिवन प्रपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। यानी एग्जांपल में यहां पर भी सेम दिया है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। एज यूजुअल लॉ ऑफ डिमांड में भी मैंने आपको बताया था कि दे हैव रिवर्स relationship between price and demand. यानी when price rises, demand falls, and when price falls, demand rises. It should be opposite relationship with the law of demand के तरीके से अगर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कवर किया आज? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पर हमने क्या न्यूमोनिक याद रखना है? पिक। आपने पिक याद रखना है, फोटो खींचते हो ना, पिक याद रखो, इजी से याद हो जाएगा। तीन ही है, प्राइस, इनकम, क्रॉस, तीन ही है, प्राइस, इनकम, क्रॉस। तीनों में क्या फर्क है? इनकम के हिसाब से अपना डिमांड चेंज होता है, क्रॉस में यानी किसी प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट पे इफेक्ट होता है, एंड तीसरा वी हैव आर प्राइस, दैट इज प्राइस के अकॉर्डिंग वो भी चेंज होता है, क्या? हमारा डिमांड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम नहीं है। और हाँ, मैं आपको ये बताने वाली थी, लेट मी गिव यू समथिंग, यस, मैं ये आपको बताने वाली थी कि हम कुछ दिन में एक नया सरप्राइज आपके लिए प्लान किया है मैंने, जो कि मैं लॉन्च करूंगी, नॉट लॉन्च, आई विल शो यू, आई विल प्रोवाइड यू प्रॉपर गाइडेंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप ध्यान से पढ़ते रहो, आपको बड़ा काम आएगा। मैं लिख के दे रही हूँ, प्रॉमिस, बड़ा काम आएगा, 100% ले लो और बहुत अच्छे से आपका पढ़ाई चालू करो। खाली चैनल से जुड़े रहो, दूर नहीं जाना, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।